मेरा नाम ही छिंचन है, मैं सलाह से भरा। ओए ओए, तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? मैं तो काम कर रहा हूँ और मैंने सारे कचरे को बाहर फेंक दिया। ओए तुम भी कुछ काम कर लो, यहाँ से खले मत लो। ओए ओए, मैंने तो सुना है कि हम लोग के टीम में एक इम्पोस्टर भी है और वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। वो तो कोई काम भी नहीं करता और मैंने ये भी सुना है कि उसका कपड़ा ज्यादातर लाल कलर का ही होता है। और वो इम्पोस्टर तो काम करने वाले लोग को मार देता है। उसके पास एक चाकू होती है जिससे वो दूसरे को मार देता है। पर एक मिनट, ये तुम्हारा कपड़े का कलर तो लाल है और तुम्हारे पास चाकू भी है, इसका मतलब अरे बाप रे, आज तो तुम्हारा बर्थडे है ना, इसीलिए तुम चाकू लेके घूम रहे हो ना। देखा, मैं तो स्मार्ट बच्चा हूँ, मुझे पता चल गया। अगर तुम मुझे पहले बता देते कि आज तुम्हारा बर्थडे है तो मैं तुम्हारे लिए केक ले आता। पर कोई नहीं, मैं कॉल करके केक मंगवा लेता हूँ, तुम मुझे 2 मिनट दो। जिंदगी सवार दूं एक नई बहार। अरे वहाँ पे क्या है? अरे भाई ये क्या है भाई, सभी लोग जल्दी से इधर आओ। क्या हुआ? गला फाड़ के क्यों चिल्ला रहा है? अबे ये तो देखो। अरे बाप रे! क्या हुआ, तुम लोग इतना जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? भाई तू इधर तो देख। ये क्या है भाई? वही तो, इतना बड़ा टट्टी आखिर कर कौन सकता है? अरे भाई ये तो वर्ल्ड रिकॉर्ड हो सकता है यार। अरे हम लोग तो यहाँ पर 5 ही लोग हैं, हम ही लोग में से किसी ने किया होगा। अरे भाई इधर भी तो देख लो, इधर एक लाश पड़ी हुई है। क्या लाश? ये क्या होता है? अरे जब कोई मर जाता है तो उसका बॉडी को लाश बोलते हैं। अच्छा, तो ये मर गया है, मुझे तो लगा कि ये सोया हुआ था। लगता है इसे इम्पोस्टर ने मारा होगा। अरे अब हम लोग क्या करेंगे? अरे मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम लोग राकेश सर से पूछते हैं कि हमें ऐसे समय में क्या करना चाहिए। सर जेई में फेल होने पर पापा ने बायां हाथ तोड़ दिया, अब गांड कैसे धोऊं? बेटा ऐसा है, तुम्हारे तो सिर्फ हाथ टूटे हैं, मैंने जब फेल किया था तब मेरे पापा ने तो मेरी गांड ही तोड़ दी थी। तुम्हारे पास तो फिर भी दूसरा हाथ है, तुम्हें तो अपना गांड दाहिने हाथ से ही धोना पड़ेगा। पर एक बात याद रखना, गांड धोने के बाद अपना हाथ साबुन से धोना मत भूलना, वरना खाने में स्वाद थोड़ा अलग आएगा। सर इम्पोस्टर ने मेरे दोस्त को मार दिया है, अब मैं क्या कर सकता हूँ? बेटा ऐसा है, इम्पोस्टर का तो काम ही है दूसरों को मारना, पर इससे पहले कि वो तुम्हें और सारे बचे हुए लोगों को मार दे, तुम्हें उसका पता लगाना पड़ेगा और फिर उसे स्पेसशिप से बाहर फेंकना भी होगा। लेकिन सोच समझ के पता लगाना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने दोस्त को ही इम्पोस्टर समझ के बाहर फेंक दो। अरे अब हम लोग कैसे पता लगाएंगे कि हम लोग में से कौन इम्पोस्टर है? अरे तुम चिंता मत करो, मेरे पास एक आइडिया है। पता लगाओ दया, बिल्ली बग्गे बलियां द की करेंगी दया, पता लगाओ। हेलो, एसपी पादुमन स्पीकिंग। माय गॉड, क्या हुआ सर? खून हुआ है दया, खून। चलो दया, समय आ गया है। तू 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 तू। माय गॉड दया, ये देखो यहाँ पर तो टट्टी पड़ी है दया, टट्टी। इसका मतलब समझे दया? सर इसका क्या मतलब हो सकता है? इसका मतलब किसी का पेट खराब था जो काम के वक्त भी यहाँ पर हग के चला गया। पहले मुझे ये बताओ कि मुझे कॉल किसने किया था? सर वो मैंने कॉल किया था। अच्छा, तो तुम तो बोले थे कि यहाँ पर एक खून हुआ है, पर यहाँ तो सिर्फ एक टट्टी है। तुम्हें हम क्या टट्टी साफ करने वाले लगते हैं? हाँ। अरे ये हाँ किसने बोला? अरे सर टट्टी के लिए मैंने नहीं बुलाया सर, वो पीछे तो देखिए, वहाँ लाश पड़ी हुई है। माय गॉड, मुझे तो लगा ये सो रहा है। सर पर इसका तो बॉडी ही कटा हुआ है, ये सो कैसे सकता है? वही तो दया, पता लगाओ। माय गॉड दया, मुझे तो लगता है कि खूनी ने लाश को लाश बनाया, फिर उसका पेट खराब था तो यहाँ पर हग के चला गया। दया, इस लाश और इस टट्टी को सालुंखे के लैब में भेज दो
अब वही बताएगा कि खूनी ने आखिर खाया क्या था। ओ सालुंखे, कुछ पता चला? एक मिनट। माय गॉड सालुंखे, ये तुम्हारे चेहरे पे क्या लगा हुआ है? बॉस, मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि जो आपने टट्टी भेजी थी बॉस, वो टट्टी इम्पोस्टर की नहीं है बॉस। माय गॉड, तब वो किसकी हो सकती है सालुखे? बॉस, वो टट्टी तो लाश की ही है बॉस। अब ये मत पूछना कि मुझे पता कैसे चला। अच्छा चलो बॉस, मैं बता ही देता हूँ। तो बॉस हुआ ये कि तो जब मैं इस लाश की पोस्टमार्टम कर रहा था बॉस, तब मुझे पता चला कि इसने टिंडे की सब्जी खाई थी बॉस, और जो गू आपने भिजवाई थी बॉस, उससे टिंडे जैसी महक आ रही थी। तो मैंने भी सोचा कि थोड़ा कंफर्म कर लेते हैं बॉस। माय गॉड, पर सालुखे, इससे खूनी का पता कैसे चलेगा सालुखे? अब ये भी मैं ही बताऊं बॉस? चलो बता ही देता हूँ बॉस। लाश को जिस चाकू से काटा गया है बॉस, वो ज्यादा धार वाली चाकू नहीं है बॉस, क्योंकि बॉस इस लाश का सब कुछ कट गया पर ये हड्डी बच गई बॉस। अगर आपको खूनी को पकड़ना है बॉस, तो जाके वहाँ पे आप सबका चेकिंग कर लीजिए बॉस, और जिसके पास भी कोई चाकू मिलेगा बॉस, वही इम्पोस्टर होगा बॉस। हेलो, माय गॉड, क्या हुआ सर? दया, जल्दी चलो, एक और खून हो गया है वहाँ। माय गॉड, किसने किया ये खून? मैंने किया। हाँ, अच्छा, मैं ये कैसे मान लूं कि खून तुमने किया है? मत मानो, मेरा क्या? अरे सर उसके पास तो चाकू भी है, देखिए ना, उसी ने किया है खून। माय गॉड, देख रहे हो दया, कभी भी कोई खूनी ये नहीं कहता कि खून उसने किया है। ये लोग को तो लग रहा है कि सीआईडी बेवकूफ है, खूनी अकेले में वार करता है, इसीलिए अब सभी लोग साथ में रहेंगे। तो ऑरेंज, तुम रेड के साथ मेडबे की ओर जाओ, और व्हाइट ब्लैक के साथ स्टोरेज जाएगा। अरे सर, पर आपने तो बोला सबको साथ में रहना है, और प्लीज मुझे इस रेड के साथ मत भेजिए, यही इम्पोस्टर है। मैंने बोला ना, जाओ, मैं अभिजीत और दया कैफेटेरिया में तुम लोग का इंतजार करेंगे। माय गॉड, ये कैसी आवाज है? दया, लगता है कोई और मर गया है, और ये आवाज तो मेडबे से आई है। चलो दया। माय गॉड, इम्पोस्टर ने ऑरेंज को लाश बना दिया है। सर ये ऑरेंज तो लाल के साथ था ना सर, ये लाल ही इम्पोस्टर है। ऐसे कैसे मान लूं कि लाल ही इम्पोस्टर है? ये काला भी तो इम्पोस्टर हो सकता है। अरे पर मैं तो स्टोरेज तरफ था ना। दया, मुझे तो लगता है ये काला ही इम्पोस्टर है, हमें तो इसे ही इजेक्ट करना होगा। अरे इसे क्यों इजेक्ट कर रहे हो? मैं इम्पोस्टर हूँ, मैं तो बताया भी। ये देखो चाकू मेरे पास है। माय गॉड, हर चाकू रखने वाला इम्पोस्टर नहीं होता। दया, ये काले को स्पेसशिप से बाहर फेंक दो। अबे केआईडी, तेरा दिमाग खराब है क्या? उस काले को क्यों फेंक दिया? मैं बता तो रहा हूँ कि मैं इम्पोस्टर हूँ। अब क्या सामने खून करके दिखाऊं? देखो, खून भी करके दिखा दिया। अब मानोगे ना कि मैं ही इम्पोस्टर हूँ? माय गॉड, इसका मतलब समझे दया? सर, इसका क्या मतलब हो सकता है सर? इसका मतलब इम्पोस्टर तो कोई और है, जो लाल का फायदा उठा रहा है। पता लगाना पड़ेगा दया, पता लगाना पड़ेगा। अबे कौन हो सकता है? सब तो मर गए, केवल मैं ही तो बचा हुआ हूँ। अब मैं अपने आप को मार लूँ क्या? और मेरे पास तो कोई ऑप्शन भी नहीं है। माय गॉड, सर सब तो मर गए, अब इम्पोस्टर का पता कैसे चलेगा सर? वही तो दया, मुझे एक पर अभी भी शक है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो, और क्या अच्छा लगा वीडियो में इसको कमेंट करके मुझे बताओ। और मेरे गेमिंग चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर बस होने ही वाला है, तो वहां जाके भी सब्सक्राइब करो और यहाँ भी सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जो कि जल्दी आने वाला है।